गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए चैनल ई केमिस्ट्री एकेडमी में। और जैसा कि क्लास 12th की बच्चों का डिमांड है कि सर ऑर्गेनिक में स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाए, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री क्लास 11th का पहला चैप्टर होता है। तो अपन पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के, और जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री ध्यान से समझेंगे। ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसमें बेसिकली दो पार्ट है यहाँ पे, स्टीरियो और आइसोमेरिज्म। स्टीरियो और आइसोमेरिज्म, देखो एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं। स्टीरियो का क्या मतलब है और आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है। स्टीरियो का मतलब है, स्टीरियो वर्ड जो है इसका मीनिंग ये है कि स्पेस में, स्पेस ओरिएंटेशन, यानी स्पेस में कोई चीज कैसे अरेंज है। स्पेस ओरिएंटेशन मीन्स स्पेस में कोई भी चीज कैसे अरेंज की गई है, उसको हम स्पेस ओरिएंटेशन बोलते हैं। और दूसरा आइसोमेरिज्म, जैसा कि आप डिफिनेशन जानते हो, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट सेम क्या होता है अपना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी होना चाहिए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा बच्चों वो डिफरेंट हो। तो हमने क्या बोला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, लेकिन सब कुछ सिमिलर होने के बाद भी प्रॉपर्टी कंपाउंड की, या तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो, दोनों में से कोई भी बदल जाए तो इसका मीनिंग ये होता है कि प्रॉपर्टी बदल गई। अब क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी क्यों बदली। तो इसका रीजन जो है वो ये है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ स्टीरियो। स्टीरियो वर्ड अपने आप में सब कुछ बता रहा है कि स्पेस में जो ओरिएंटेशन होगा, स्पेस में जो मॉलिक्यूल के अरेंज होने का तरीका हो गया वो बदल गया। और अगर वो बदला तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पेस में ओरिएंटेशन बदलते ही मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, जो स्पेस में स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगी। और स्पेस में स्ट्रक्चर बदलने का मतलब जो है, कंपाउंड जो हो गया वो डिफरेंट हो गया। और कंपाउंड डिफरेंट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का कंपाउंड के डिफरेंट होने की वजह से बदलना। लेकिन ये डिफरेंट कैसे, पहले वाले जो स्टीरियो आइसोमर, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़े थे वैसा नहीं है। चेन बदलती थी, चेन आइसोमर, पोजीशन बदलता था, पोजीशनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप बदलते थे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। लेकिन यहाँ पे क्या बदल रहा है, सब कुछ एक ही जैसा दिखेगा, बस अंतर ये होगा कि स्पेस में ओरिएंटेशन बदलेगा। कैसे, वो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर लगा दिया मैंने CH3 और इधर लगा दिया मैंने हाइड्रोजन। इधर भी यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3 ऊपर की तरफ, और यहाँ पे भी लगा दिया हाइड्रोजन। अब इसी कंपाउंड को मैं कुछ ऐसा लिखूं बच्चों कि जैसे मान लो मैं इसको, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन को मान लो हमने फिक्स कर दिया। ये पार्ट कैसा होगा, फिक्स होगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। और यहाँ पे बस अंतर ये कर दे कि इस हाइड्रोजन को उठा के कर दे ऊपर की तरफ, और ये मिथाइल चला है फिर पीछे से नीचे की तरफ। तो ध्यान से समझना कि ये सब कुछ जो है ये कॉपी के बोर्ड में, sp2 है तो ये बोर्ड में ही होगा। और अगर ये बोर्ड में है तो ये तीसरी यहाँ, ये एच यहाँ, तीसरी यहाँ, एच यहाँ, दोनों हाइड्रोजन की तरह यहाँ पे ऊपर की तरफ है। यहाँ पे जो दोनों मिथाइल की तरह ऊपर की तरफ और दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। यहाँ पे सब कुछ सेम रखा, बस नीचे वाले पार्ट को ऊपर कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई। और दोनों स्ट्रक्चर जैसे ही डिफरेंट हुई तो हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड ही क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और ये कंपाउंड अगर अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डेफिनेटली अलग होगी। और ये अलग इसलिए हो रही है क्योंकि स्पेस में जो ये स्पेस है हमारा, इसमें इस मिथाइल को यहाँ पे होना था, इस मिथाइल को यहाँ पे होना था, लेकिन ये मिथाइल उठ करके नीचे की तरफ जा चुका है और ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आ चुका है। यानी जो अरेंजमेंट, यहाँ ध्यान से देखिए, जो अरेंजमेंट यहाँ पे ऐसा था कि ये जो ब्लैक वाली पेन है ये नीचे की तरफ थी और ये ब्लू वाली पेन किधर की तरफ थी, ऊपर की तरफ। अब हुआ ऐसा कि यहाँ पे जो ब्लू वाली है, ब्लैक वाला ऊपर चला गया और ब्लू वाला नीचे चला गया।
तो ऑब्वियस सी बात है ये जो ओरिएंटेशन है वो हमको डिफरेंट दिखेगा। स्पेस में अरेंजमेंट बदल गया, जो पार्ट नीचे होना था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर होना था वो नीचे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कंपाउंड एंटायरली डिफरेंट हो गए। और ये डिफरेंट किस वजह से हुए, स्पेस में ओरिएंटेशन की वजह से। यानी वो कंपाउंड जिनका स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट हो और इस वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये हो गया डिफिनीशन स्टीरियो आइसोमर। तो टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर की बात करें कि कितने टाइप का स्टीरियो आइसोमर होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखें। स्टीरियो आइसोमर जो होता है बेसिकली दो तरह का होता है। एक पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल। बेटा कॉन्फिगरेशनल हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, कन्फॉर्मेशनल सेकेंड पार्ट ले रहे हैं, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। कॉन्फिगरेशनल वाले में जो होता है दो भाग होता है इसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आपको अगर ये कॉन्फिगरेशनल समझना है, नाम से पता चला कौन। चलिए तो बात कर लेते हैं टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करूं तो टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है कॉन्फिगरेशनल और दूसरा होता है कन्फॉर्मेशनल। दो तरह का आइसोमेरिज्म है अपने पास, कॉन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल के अगेन दो पार्ट है। एक पार्ट को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। दो तरह का हो गया हमारा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। देखो वन बाय वन में बात कर रहा हूँ। जो ये कॉन्फिगरेशनल है उसमें बेसिकली क्या होगा, कॉन्फिगरेशन डिफरेंट हो जाएगा मॉलिक्यूल का। कॉन्फिगरेशन क्या होता है एक्चुअली कि स्पेस में मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन किस टाइप का है। जैसे मैं एक कॉन्फिगरेशन का एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझेंगे और देन मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में, सी डबल बॉन्ड सी मान लो है और इधर मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है। इधर ऊपर भी एक मिथाइल लगा दिया और नीचे भी एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब मैं अगर इसकी एक और स्ट्रक्चर बनाऊं, ध्यान से देखना, सी डबल बॉन्ड सी, इस मिथाइल को ऊपर लगाए, इस पार्ट को फ्रीज कर दे रहा हूँ, एज इट इज उतार। फ्रीज करने का मतलब इस पार्ट को एज इट इज उतार दो। आप क्या करो, इस हाइड्रोजन को उठा के मिथाइल की जगह लगा दो, और उस मिथाइल अगर वो उसके ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस बात है मिथाइल को हमको नीचे लगाना पड़ेगा, क्योंकि चार जनों को अरेंज करना है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन का स्पेस में ओरिएंटेशन की जरूरत है। देखो ये मॉलिक्यूल तो एज इट इज है, इतना पार्ट तो एज इट इज है, इसमें कोई चेंज मैं कर नहीं रहा हूँ। लेकिन इन दो मॉलिक्यूल में बेसिकली जो डिफरेंस है वो है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन को ध्यान से देखें तो पुरानी वाली स्ट्रक्चर में क्या है, पुरानी वाली स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नीचे की तरफ है और मिथाइल ऊपर की तरफ है, और इस नए वाली स्ट्रक्चर में मिथाइल नीचे की तरफ और हाइड्रोजन चला गया ऊपर की तरफ। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि स्पेस में जो हाइड्रोजन था पहले उसकी ओरिएंटेशन नीचे की तरफ थी, अब वो ओरिएंटेशन दूसरी वाले स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ चली गई। यानी इट मींस कि दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, और दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है इसका मतलब दोनों आइसोमर भी क्या है, अलग अलग है। और दोनों आइसोमर अलग अलग हैं, तो इसीलिए एक को बोलते हैं जिसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड होता है, इसको बोलते हैं सिस आइसोमर, और दोनों जिसमें अलग अलग होता है ऊपर नीचे उनको बोलते हैं हम ट्रांस आइसोमर। तो ये हमने यहाँ पे ये समझा कि जो हमारे मॉलिक्यूल है वो अगर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो अब आगे देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करेंगे। तो ये दोनों में से कोई सा भी ये शो कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये। तो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आपको समझा दिया, कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, स्पेस में ओरिएंटेशन किस तरीके से है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे बदलता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर और ऊपर वाला पार्ट नीचे आया, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है। तो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन अगर बदल रहा है तो उस आइसोमेरिज्म का नाम पर्टिकुलरली हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। उस कॉन्फ़िगरेशन का क्या नाम होगा, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि जो ये जीआई होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो क्या होता है, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का डेफिनेशन वही वाला हो जाएगा, पुराना वाला है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। अब डिफरेंट ओरिएंटेशन जो होगा वो कहाँ पे, डिफरेंट ओरिएंटेशन किसी पर्टिकुलर जगह पे होगा, वो पर्टिकुलर जगह अपने को जानना पड़ेगा, और वही जानने के लिए हमको आगे के पार्ट देखने पड़ेंगे। तो वो कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे इसका ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, आइए वन बाय वन समझते हैं। पहला है कंडीशन, हमारे लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। तो कंडीशन ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब जिसको हम रोटेट नहीं कर सकते, या जिसके रोटेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा हो, यानी ये चीज को आप रोटेट नहीं कर सकते हो,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा हाथ है, इसको अगर कोई ऐंठना स्टार्ट करे तो मैक्सिमम यहाँ तक ऐंठ सकता है, हम अपने खुद से यहाँ तक ऐंठ सकते हैं। इससे ज्यादा ऐंठेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। यानी इसके यहाँ तक तो जाने की फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके बाद क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, इसके आगे अपन इसको नहीं मोड़ सकते। सिमिलरली जो हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है उसमें भी क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, और इस वजह से हम इसके अलोंग मॉलिक्यूल को ये जो, जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो उसमें हम इसको रोटेट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, मान लो 2 लगे हुए हैं ऐसे, तो हम इनको रोटेट नहीं कर सकते, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर नहीं ला सकते, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका मैं रीजन समझाना चाहूंगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको चीजें याद नहीं रखना है, समझना है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों होता है, सर ने ऐसा क्यों बोला कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो कार्बन है और ये कार्बन है दूसरा, और हमने बोला कि डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच। बच्चों हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट, कि अगर इस कार्बन और इस कार्बन में अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग में, राइट। दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग। दोनों के ऑर्बिटल क्या है, ध्यान से समझना, बस इतना समझोगे तो अपने आप काम हो जाएगा। कि जैसे मान लो ये दोनों पार्ट ऊपर के डंबल है और ये नीचे के डंबल है। अब अगर बीच में कार्बन कार्बन है और यहाँ पे कार्बन, अब मैं अगर इसको रोटेट करूं, इस वाले पार्ट को इधर ले जाऊंगा, तो क्या वो बॉन्ड अभी भी बचा रहेगा। अगर मैं मान लो इसके अलाउंग में दोनों चीजें ये लगी हुई है, दोनों ऊपर नीचे पार्ट लगे हुए, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर लेके जा रहा हूँ, देखो क्या ये लोग पहले ही वाला ओरिएंटेशन रहेगा या बदल जाएगा। कुछ क्षण के लिए जैसे ही मैं रोटेट करना स्टार्ट करूंगा, क्या ये ओवरलैपिंग ब्रेक हुई कि नहीं हुई। और अगर ये ओवरलैपिंग ब्रेक हो गई तो इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कुछ टाइम के लिए। इसका मतलब आप मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करके वापस तो स्टेबल कर नहीं सकते। इसका मतलब जो सीस और ट्रांस है वो दोनों अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, और दोनों ही अलग मॉलिक्यूल होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों सेम नहीं होते। दोनों मॉलिक्यूल जो सीस और ट्रांस के मॉलिक्यूल होते हैं, बोथ मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। और इसी से हमें समझ में आ रहा है कि हम डबल बॉन्ड के अलावा मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं कर सकते। तो पहला हो गया, जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है वो होना चाहिए। और ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बेटा ध्यान से समझेंगे, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो होगा वो पाई बॉन्ड के बीच हो सकता है, पहला पाई बॉन्ड के बीच, और दूसरा रिंग के बीच हो सकता है। पाई बॉन्ड के बीच और रिंग के बीच हो सकता है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए हमने जगह ढूंढ लिया कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ पे होता है। तो पहला रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमारा पाई बॉन्ड के अलॉन्ग होगा, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमारा रिंग के अलॉन्ग होगा। अगर ये दो कॉन्सेप्ट हम समझ गए तो इसका मतलब यहाँ साफ साफ पता चल गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर के डेफिनेशन। कैसे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो आइसोमर है जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है अलोंग पाई बॉन्ड और अलोंग रिंग। रिंग के अलोंग उनका ओरिएंटेशन बदलेगा, या तो पाई बॉन्ड के अलोंग उनका ओरिएंटेशन बदलेगा। और अगर हम इतना समझ गए तो हम आसानी से जीआई में एंटर कर चुके हैं और जीआई को भी समझ चुके हैं। कैसे, वो मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना। तो वो कौन कौन से केस है पर्टिकुलरली जहां पे कोई मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको 4 केस बताए कि अलोंग कहाँ, अलोंग केस 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अलोंग जीआई हो सकती है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अलोंग भी जीआई हो सकती है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अलोंग भी जीआई हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिंग के अलोंग भी जीआई हो सकती है। और ये सारी जीआई हम 1 बाय 1 पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से बिल्कुल देखिए और समझते जाइए एक एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो हम बात कर लिए कि जीआई हमारी कहाँ कहाँ पॉसिबल है। जीआई हमारी पॉसिबल है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में, और इसके अलावा रिंग में। ये 4 केस हम दिमाग में फिट रखेंगे। क्यों, क्योंकि इन सब में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और मॉलिक्यूल वही जीआई शो करता है जिसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। डन। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे कि क्या अलोंग कार्बन डबल, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मैंने कहा कि उसके अलोंग जीआई पॉसिबल है। तो उसके अलोंग अगर जीआई पॉसिबल है तो वो किस तरीके से, वो देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए पहले तो कंपाउंड में जीआई शो करने के लिए। अगर वो है तो उसमें कैसे चेक करेंगे, उसका तरीका, उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे पहले मॉलिक्यूल 2 एटम लगे होने चाहिए, एक ए और एक बी टाइप का, एक ए टाइप का और दूसरा बी टाइप का, यानी दोनों, ये दोनों जो होने चाहिए वो अलग अलग होने चाहिए। इस कार्बन पे भी जो दोनों लगे हुए एटम या मॉलिक्यूल या जो भी ग्रुप है वो अलग अलग होने चाहिए। यानी इस फर्स्ट वाले पे कार्बन 1 पे चेक करो और कार्बन 2 पे चेक करो, ए शुड नॉट इक्वल टू बी, ए शुड नॉट इक्वल टू बी। ऐसे ही इस पे भी लगे हुए जो मॉलिक्यूल दोनों हैं वो भी दोनों बराबर नहीं होने चाहिए एक दूसरे के।
ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या हो गया कि इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए और इस कार्बन पे भी दो ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। इसको मैं दूसरे टर्म में बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना और याद भी कर लेना। जैसे मान लो कि ये कोई डायरेक्टर है, ठीक है, ये डायरेक्टर है और इसकी कोई मूवी रिलीज हो रही है। ये डायरेक्टर है, फर्स्ट वाला कार्बन क्या है, डायरेक्टर है, और इसकी कोई मूवी रिलीज हो रही है, लेकिन इसने पहले ही कंडीशन रख रखी कि मैं किसी हीरो का डबल रोल नहीं लूंगा, या मैं ऐसा डायरेक्टर हूँ जो कभी डबल रोल लेकर के मूवी नहीं बनाता। लाइक मैं जुड़वा जैसी मूवियां नहीं बनाता, मैं अलग टाइप की मूवियां बनाता जिसमें हीरो सिंगल रहना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, मतलब सिंगल नहीं, ध्यान से देखें, अकेले रहना चाहिए। तो ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, ये दोनों एक्टर एक जैसे नहीं होने चाहिए। लाइक ये सलमान खान है तो ये सलमान खान नहीं होना चाहिए, या ये वरुण धवन को ले लिया जुड़वा में तो ये दूसरा वरुण धवन नहीं रहेगा। बात समझ में आई, यहाँ वरुण धवन को लिया है तो फिर उसका जुड़वा मूवी हमको बनाना ही नहीं है, यानी ये जो डायरेक्टर है उसको इसके ये दोनों पार्ट, ये दोनों हीरो है वो अलग अलग होना चाहिए। ये डायरेक्टर भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम उसी डायरेक्टर की तरह ये भी अड़ियल है कि अगर तुम्हारी मूवी ज्यादा चलती है तो मेरी भी तुम्हारे टक्कर में चलती है, और तुम अगर जुड़वा मूवी नहीं बनाओगे तो मैं भी जुड़वा मूवी नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब यहाँ पे बात बच्चों कंपटीशन की आ चुकी है कि ये जुड़वा हीरो नहीं ले रहा है तो ये भी जुड़वा हीरो नहीं ले रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी जो दोनों जने हैं वो दोनों अलग अलग होने चाहिए, यानी हर एक कार्बन को हमको देखना है उसमें पहला और दूसरा, ऊपर और नीचे वाला पार्ट अलग है कि नहीं है। दूसरे वाले कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड लगा हो उसमें भी दोनों चीज अलग अलग है कि नहीं है। और जैसे ही अलग अलग होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का चांस बन जाएगा, और अगर सेम होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का चांस नहीं बनेगा। कैसे बन जाएगा और कैसे नहीं बनेगा मैं एक छोटे से एग्जांपल से पेश करूंगा, वो ध्यान से देखना। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि ये जो हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला पार्ट है, इधर मान लो हमने लगा दिया Cl और उधर लगा दिया मान लो हमने Br, और इधर लगा दिया हमने Cl ऊपर की तरफ और इधर लगा दिया हमने Br नीचे की। अब अगर मैं क्या करूं, इधर सेम कंपाउंड को बनाऊं लेकिन Cl को फ्रीज कर दिया उधर और इधर Br को फ्रीज कर दिया, इसके बाद ये वाला Br ऊपर कर दिया और ये वाला Cl नीचे कर दिया, क्या इस डायरेक्टर के भी एक्टर अलग अलग है, क्या इस डायरेक्टर के भी एक्टर अलग अलग है, आंसर है हाँ। तो इसका मतलब क्या ये मूवी रिलीज हो सकती है, आंसर है हाँ, दोनों डायरेक्टर जो है सहमत है और ये मूवी रिलीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीआई शो करेगा। ये जीआई कैसे शो करेगा, इसका नीचे वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ चला जाए या ऊपर वाला पार्ट नीचे की तरफ चला जाए, तो अगर ये नीचे वाला ऊपर सीएल ऊपर था इसमें सीएल नीचे चला आया है, इसका मतलब स्पेस में ओरिएंटेशन बदल चुका है, इसका मतलब ये जीआई शो करेगा। एक अगर सीस बना रहा है, ये वाला सीस है तो डेफिनेटली ये वाला कैसा है, ट्रांस है, क्योंकि इसमें दोनों बी आर नीचे की तरफ है तो सीस है, और दोनों सीएल और बी आर ऊपर नीचे की तरफ है तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ट्रांस। सिस वो होते हैं जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, और ट्रांस वो होते हैं जिसमें सेम ग्रुप डिफरेंट साइड होते हैं। ठीक है, एक और तरीका बता रहा हूँ सिस और ट्रांस पहचानने का, ध्यान से देखना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा कैसे सिस पहचानना है तुम्हें, राइट। तो ये डबल बॉन्ड कहता है कि अगर तुम्हें सिस जानना है तो तुम उस साइड से चलो और इस साइड पहुंचो, लेकिन तुम्हें मेरे लास्ट के ऊपर से होकर गुजरना होगा। इट मीन्स तुम्हें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बॉन्ड के ऊपर से होकर गुजरना होगा, तो भी तुम समझ पाओगे कि सिस है ट्रांस। यहाँ से चले और यहाँ पहुंचना है तो यहाँ से चले सेम ग्रुप से सेम ग्रुप तक पहुंचना है, ये सीएल तक जाना, लेकिन डबल बॉन्ड से होते तो सी जैसा स्ट्रक्चर बना के नहीं बना, और अगर सी जैसा बना तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या है, सीस है। और यहाँ पे ट्राई करें बीआर से, मान लो ये सीएल से मान लो हमको इस सीएल तक जाना है, तो इस सीएल तक जाने के लिए डबल बॉन्ड से होकर जाए तो ऐसे जाना पड़ेगा, और ऐसे जाएंगे तो ये लाइन खींचा हमने, ये लाइन ऊपर से खींच करके टी बनाया नहीं बना, और अगर ये टी बना तो इसका मतलब ये कैसा है, ट्रांस है। तो सेम ग्रुप सेम साइड अगर है तो सीस है, और सेम ग्रुप अगर डिफरेंट साइड है तो डेफिनेटली वो कैसा है, ट्रांस है। तो इस तरीके से हमने सिस समझ लिया, ट्रांस समझ लिया, जीआई होगा कि नहीं होगा वो भी समझ लिया। और अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझो और बताते जाओ कि क्या वो जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला कंपाउंड है मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH2। बच्चों ये बताओ क्या ये जीआई शो करेगा। कॉमन सेंस कहता है कि पहले वाले एक्टर के पास देखें दोनों हीरो अलग अलग है कि नहीं, यहाँ तो डबल रोल आ गया, और डबल रोल होते ही यहीं से कैंसिल हो गया, दूसरी साइड अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हमको मिला है यहाँ पे, इस कार्बन पे लगा है एक तो हाइड्रोजन और दूसरा लगा है मिथाइल, एक हाइड्रोजन लगा है दूसरा मिथाइल, यानी इस डायरेक्टर के दोनों एक्टर कैसे हैं, अलग अलग है। इस डायरेक्टर के पास पहुंचे हम, इसके पास एक ने H लॉन्च किया है और एक ने मिथाइल लॉन्च किया, यानी दोनों हीरो इसके क्या है, फिर से अलग अलग है, और दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये जीआई शो कर जाएगा। और अगर ये जीआई शो करेगा तो कैसे, जब दोनों एच को आप नीचे की तरफ रख दोगे तो वो हो जाएगा सीस,
और एक एच को नीचे और एक एच को ऊपर की तरफ रख दोगे हो जाएगा ट्रांस। इसका मतलब ये जीआई शो करेगा। नेक्स्ट कंपाउंड में पूछते हैं, इस कंपाउंड में पहले कार्बन के पास गए, पहले कार्बन में देखा CH3 इधर CH5 है, इसका मतलब ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? इधर से तो कर रहा है, इधर चेक करते हैं। दोनों पे कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, किसी एक पे कंडीशन फुलफिल करके आप ये नहीं कह सकते, क्लेम नहीं कर सकते कि जीआई शो करो, तो नहीं करेगा मॉलिक्यूल। क्यों नहीं करेगा उसका भी रीजन भी समझाता हूं। तो ये कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, इसका मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। तो बच्चों हमारा नजर जो है जल्दी से जिस कार्बन पे सेम ग्रुप पड़े होते हैं ना उस पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर उस पे जाएगा तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कंपाउंड जीआई शो नहीं कर रहा है, और वैसे ही हमारा काम हो गया कि अगर ये जीआई नहीं शो कर रहा है इसका मतलब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आते हैं CHD डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे D का मतलब ड्यूटेरियम है बच्चों, और एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे ड्यूटेरियम लगा हुआ है। अगर कोई पूछे कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम सेम है या अलग अलग है तो आइसोटोप है, नो डाउट, आइसोटोपिकली दोनों सेम है, लेकिन एटम वाइज एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है और दूसरा ड्यूटेरियम है, तो दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग टाइप के हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को डिफरेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ इस कार्बन के पास भी दोनों ग्रुप अलग है, इस कार्बन के पास भी दोनों ग्रुप अलग है, डबल बॉन्ड है ही सही, इसका मतलब ये जीआई शो कर जाएगा। दोनों H को नीचे रख देना, दोनों D को ऊपर, सिस हो जाएगा। एक H को ऊपर एक H को नीचे रखना, ट्रांस हो जाएगा। यहाँ इस पे बात कर लेते हैं, इस कार्बन पे क्लोरीन और हाइड्रोजन लगा है, इस कार्बन पे इथाइल। अब ये बताओ सोच करके, क्या ये शो करेगा कि नहीं करेगा? क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? बच्चों ध्यान से देखना, इधर Cl लगा है, इधर H लगा है, जब आप ध्यान से नहीं देखते हो तो इधर Et लगा है, इधर कुछ और लगा हुआ है। एक्चुअली ये Et का मतलब इथाइल है और ये पूरे ग्रुप का भी मतलब इथाइल है, इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए। ऐसे नॉर्मली देख करके आप गलती कर सकते हो, और ऑर्गेनिक में ऐसी गलतियां करवाई जाती है, आप करते नहीं हो, करवाई जाती है, तो ध्यान समझना। ये जो इथाइल है और ये इथाइल दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब है कि ये वाला जो है, सॉरी दोनों सेम है, और अगर दोनों सेम हुआ तो ये जीआई शो नहीं करेगा। अब क्वेश्चन आया दिमाग में बहुत सारे बच्चों के आ रहा होगा कि सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो कि जो मतलब सिमिलर ग्रुप रख ले रहा है किसी एक साइड तो वो जीआई नहीं शो कर पा रहा है। उसका रीजन मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रीजन है, ध्यान से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। मैंने आपको बोला ना कि कैसे समझाएंगे, जैसे मान लो इस कंपाउंड को लिया, इस कार्बन पे देखे दोनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, और इधर CH3 और H दिख रहा है, इसमें दोनों सेम हो गए कि नहीं हो? अब अगर मैं इस पार्ट को फ्रीज कर दूं तो ये पार्ट तो एजीटी उतर जाएगा ऐसे, सही बात है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो जो हाइड्रोजन है, अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ ले जाऊं और इस हाइड्रोजन को यहाँ लेकर के आऊं। मान लो कि मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ ले गया और इस हाइड्रोजन को यहाँ लेकर के आया, क्या बच्चों इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कोई अंतर आपको दिख रहा है? अंतर नहीं दिख रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि दोनों सेम स्ट्रक्चर है, ये जीआई नहीं है। अगर ये जीआई होते तो ये दोनों स्ट्रक्चर बदल जाते, स्पेस के ओरिएंटेशन इनके क्या हो जाते, डिफरेंट हो जाते। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन घुमाने के बाद भी हम रोटेट करके चेक करना चाहे तो रोटेट करने के बाद भी नहीं बदले, इसका मतलब वो दोनों सेम है, ये दोनों कंपाउंड सिमिलर है या सेम कंपाउंड है, ये जीआई नहीं। क्लियर हो गई बात ये? तो ये हमने जीआई के बारे में समझ लिया। चलिए कुछ प्रॉब्लम और बनाते हैं और उससे हम समझते हैं कि ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा कि नहीं। बच्चों कभी भी अगर जीआई पूछ रहा है और स्ट्रक्चर में रिंग बनाया हो तो उसका तरीका होता है, रिंग को बिल्कुल आधा आधा पार्ट से कट करो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के यहाँ से ही आधा आधा कट करो और चेक करो कि उसके सामने क्या क्या लिखा हो। जैसे देखते हैं, अगर ये हमको कंपाउंड दे और पूछे कि जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा तो क्या करेंगे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है कि नहीं है? आंसर है हाँ है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सामने जो रिंग रखी है उसको यहाँ से काट लेंगे और ये रिंग को यहाँ से काट लेंगे। अब बच्चों अगर रिंग को कट कर देंगे तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, यहाँ पे डेफिनेटली CH2 है, यहाँ पे भी क्या है CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2। अब देखो इस, अब ये रिंग को काट करके सोचो तो यहाँ पे CH2 यहाँ पे भी CH2, सेम हो गया कि नहीं हो गया? और सेम होते ही जीआई का चांस, तो यहाँ पे जीआई नहीं। दूसरी साइड चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे दूसरी साइड भी सेम टाइप का कंडीशन, यहाँ पे चेक करो। यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करें, इसको हम कट कर दें, कट किया तो ये वाला पार्ट, अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ वाला पार्ट में क्या है CH है, क्योंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं तो एक हाइड्रोजन हो, और उस CH के साथ क्या लगा हुआ, CH3 लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे इस कार्बन पे क्या लगा हुआ, CH। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये CH CH3 CH2 से डिफरेंट है? तो आपका आंसर क्या होगा,
हाँ सर डिफरेंट है। और अगर डिफरेंट हुआ तो ऑब्वियस बात है इस कार्बन पे डबल बॉन्ड कंडीशन को क्या कर गया, फुलफिल कर गया। और अगर फुलफिल कर गया तो इसका मतलब यहाँ पे जीआई का चांस बन गया। इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लॉन्ग बात कर ले। इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लॉन्ग अगर बात करूंगा मैं, ध्यान से देखेंगे, इधर क्लोरीन लगा हुआ है और इधर मिथाइल लगा हुआ है, इधर भी दोनों अलग अलग हो। अच्छा एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो, क्या सर ये ए बी और ए बी अभी तक तो बोल रहे थे आप, क्या ये ए बी टाइप का और ये सी डी टाइप का भी हो सकता है? तो आंसर है हाँ। यानी कार्बन, एक कार्बन पे ए बी टाइप के ग्रुप लगे हों और दूसरे कार्बन पे सी डी टाइप के भी ग्रुप लग सकते हैं, लेकिन वहां पे तब वहां पे सीस और ट्रांस डिफाइन नहीं होता, वहां पे इजेड डिफाइन होता है। तो आपके दिमाग में आ रहा है सर इजेड क्या है? तो अभी आप अपनी जिज्ञासा को शांत करके रखिए, आगे आपको मैं इस चीज के बारे में अभी बताता हूँ। तो ध्यान से देखिए, CH3 CH2 और इधर अलग अलग हो गया, तो ए बी और सी डी टाइप का भी हो सकता है दोनों कार्बन पे, हाँ हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा वो आगे हम चेक करेंगे, लेकिन अभी मैं पूछूंगी क्या ये जीआई शो कर रहा है, तो आंसर है हाँ ये भी जीआई शो कर रहा है। इस पे आ जाए, इस पे क्या दोनों चीजें अलग अलग है, काट करके चेक करें, यहाँ से यहाँ पे कट किया हमने, वैसे ही यहाँ पे देखें नाम लिख दें, इधर CH और इधर क्या लगा हुआ CH3 दिखिए, दिख गया, इधर क्या देखा आपने CH2। वैसे देख करके समझ में आ जाएगा कि दोनों अलग अलग है, और दोनों अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है जीआई शो कर जाएगा। इस डबल बॉन्ड के अलावा, इस डबल बॉन्ड के अलावा भी ये दोनों अलग अलग दिख रहा है, इसका मतलब ओवरऑल ये भी जीआई शो कर जाएगा। तो इस तरीके से हम देखो, ध्यान से समझ लो, अब जो कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं अभी तक, उसके बेसिस पे आप किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई भी मॉड्यूल हो उठा करके डबल बॉन्ड के अलोंग, कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग कोई सा भी जीआई है आप सॉल्व कर सकते हो, इस बात की मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ, बात करता हूँ, तो 1 2 ये हमने कर लिया सारी प्रॉब्लम। अब मैं बात करूंगा कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अलोंग कैसे जीआई देखते हैं। उसमें बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से देखिए, सी डबल बॉन्ड एन के केस नंबर, देखो ध्यान से समझो, सी डबल बॉन्ड एन अगर है हमारा, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के टोटल 5 बॉन्ड होते हैं, 5 में से एक इधर और बनाएगा ये बॉन्ड, और एक तो लोन पेयर ही होगा। क्यों लोन पेयर होगा? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका एक और बॉन्ड बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इधर ध्यान से देखिए, इधर ए टाइप का और इधर बी टाइप का ग्रुप, यानी कार्बन पे तो ए और बी टाइप के ग्रुप होने चाहिए, और नाइट्रोजन पे ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि एक तरफ तो लोन पेयर रहेगा और एक तरफ जो लगने वाला ग्रुप है हमारा वो रहे। जैसे एक मैं जीआई शो कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, जैसे अगर मैं पूछूं कि क्या ये कंपाउंड सी डबल बॉन्ड एन CH3, या NH लगा देता हूँ यहाँ पे NH, और ये इधर लगा दिया मैंने Cl और इधर CH। मैं अगर पूछूं क्या ये जीआई शो करेगा, तो इसका आंसर होगा हाँ ये जीआई शो करेगा, क्योंकि इधर अलग अलग है और इधर नाइट्रोजन और एक लोन पेयर बना दिया करेंगे हमेशा। डबल बॉन्ड जब भी रहे कार्बन नाइट्रोजन तो वहां पे एक लोन पेयर बना दिया करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, तो ये कैसे शो करेगा उसका तरीका मैं दिखा रहा हूँ। स्ट्रक्चर देखें, दोनों अलग अलग कैसे आएंगी, सी डबल बॉन्ड एन लोन पेयर ऊपर की तरफ, हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे की तरफ, और ये Cl ऊपर की तरफ, CH3 नीचे की तरफ। सिमिलरली अगर इसका मैं दूसरा वाला पार्ट बना दूं, तो ध्यान से देखना, सी डबल बॉन्ड एन और ये H ऊपर की तरफ और लोन पेयर आगे नीचे की तरफ। अब की बार ये Cl और ये CH3 को मैं एज इट इज फ्रीज करके रख रहा हूँ। अच्छा एक और चीज दिमाग में आपके आ रही हो, क्या सर हम एक ही साइड के मॉलिक्यूल को या एक ही साइड के पार्ट को फ्रीज करके रखें, दूसरे साइड को नहीं रख सकते? आंसर है आप किसी भी साइड के पार्ट को फ्रीज रख करके दूसरे साइड के पार्ट को घुमा करके जीआई बना सकते हैं। क्लियर है बात? पहले मतलब लेफ्ट साइड को फ्रीज करके राइट साइड वाले को ऊपर नीचे कर दो, या राइट साइड वाले को फ्रीज करके लेफ्ट वाले को ऊपर नीचे कर दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी वो जीआई शो करेगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया ये जीआई शो कर रहा है मॉलिक्यूल, क्योंकि लोन पेयर और हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ पे अलग अलग है, और वही लोन पेयर यहाँ पे नीचे आ गया और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ चला गया, यानी ये जीआई शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा काम और आसान हो जाता है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले केस में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा या दूसरा मॉलिक्यूल होगा, तो वो तो डिफरेंट ही रहेगा, सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे चेक करते ही हमारा आंसर आ जाता है, और हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली बेटा केस नंबर 3 जो था हमारा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अलोंग जीआई, तो ये तो बहुत ही आसान है, ये ऑलवेज जीआई शो करता है, ये ऑलवेज जीआई शो करता है। क्यों? क्योंकि एक एक लोन पेयर दोनों पे रहेगा, इधर कोई सा भी ग्रुप लगा लो आप, ये जीआई शो करेगा ही करेगा, क्योंकि इस कार्बन इस नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर और ये मिथाइल डिफरेंट हो गया, इस पे ये और लोन पेयर डिफरेंट हो गया, और इस तरीके से हम ध्यान से देखें तो ये क्या करेगा, हमेशा जीआई शो करेगा। एक में दोनों लोन पेयर ऊपर कर देना बेटा, एक में लोन पेयर ऊपर और एक में नीचे की तरफ कर देना, दोनों आपके जीआई बन के आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन है छोटा सा, ये मैं डिस्कस करूंगा कि क्या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जीआई शो करेगा।
यानी अगर मैं क्वेश्चन दूं क्या CH ट्रिपल बॉन्ड या CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप सोच करके मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना कि क्या ये GI शो करेगा। मैं वेट करूंगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, सारे केस हो गए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये सारे केस मैंने सॉल्व कर लिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर अपना लिखना कि क्या NH2 इसका नाम आपने सुना होगा, हाइड्राजीन बोलते हैं इसको, हाइड्राजीन। अगर नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए और याद भी कर लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राजीन, NH2 तो आपको ये बताना क्या हाइड्राजीन भी GI शो करेगा। ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि क्या ये GI शो करेगा, क्या ये GI शो करेगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे, जो अगला पार्ट है उसमें मैं रिंग के अलोंग GI बताऊंगा, इसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इसके अलावा ये जो हमारे क्वेश्चंस है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा। थैंक यू।